शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, ये शो फिलहाल इंडिया में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। इसे देखने के लिए बहुत जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अगर ऑफिशियल रिलीज से पहले एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। जब ऑफिशियल रिलीज होगा तब आके देख लेना। बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। सारे फुल ऑन काव को मारने के मूड में थे। रास्ते में एडेबायो ने फिर से स्मिथ से माफी मांगने की कोशिश की, बट अगेन कोई फायदा नहीं था। लोकेशन पर पहुंचते ही एडेबायो ने उसकी मम्मी को कॉल करके बैकअप की रिक्वेस्ट की। इतने सारे बटरफ्लाई से लड़ने के लिए इन्हें जस्टिस लीग की जरूरत थी, बट इनके पास वेट करने का टाइम नहीं था। बटरफ्लाइज किसी भी वक्त काउ को टेलीपोर्ट करते होंगे। फिर ये डिसाइड हुआ कि ये लोग पीस मेकर के हेलमेट्स की मदद से बांध के अंदर घुसेंगे। प्लान काफी सिंपल था। एडेबायो सोनिक बूम हेलमेट के अंदर वॉकी टॉकी चिपका देगी। फिर पीस मेकर एंटी ग्रेविटी हेलमेट पहनकर सोनिक बूम हेलमेट को बांध के ऊपर रख देगा। एडेबायो दूर से ही वॉकी टॉकी के जरिए सोनिक बूम हेलमेट को एक्टिवेट करके बांध की धज्जियां उड़ा देगी। शायद वो काओ भी मलबे के अंदर दबकर मर जाए। अनफॉर्चुनेटली इसी प्लान के ब्रीफिंग के दौरान एडेबायो ने एक्सीडेंटली एंटी ग्रेविटी हेलमेट को एक्टिवेट करके हवा में उड़ा दिया। यानी अब सोनिक हेलमेट को बांध की छत पर गिराने इन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। स्मिथ को पूरा यकीन था कि ईगली ये काम कर लेगा। शुरुआत में तो बाकी सबको भी ऐसा ही लगा, बट ईगली ने हेलमेट छत की बजाय जंगल में कहीं गिरा दिया। सत्यानाश। अगर काऊ को मारना है तो पहले इन्हें जंगल में जाकर हेलमेट को ढूंढना होगा। उस हेलमेट को ढूंढते वक्त स्मिथ को ऑगी की विजन्स आने लगे। स्मिथ ऑगी को मार तो सकता है, बट उसके विचारों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। स्मिथ को ऐसे अकेले बड़बड़ता देख हारकोर्ट फुल कंफ्यूज हो गई, बट तभी इसकी नजर पास पड़े हेलमेट पर गिरी। चलो हेलमेट तो मिल गया। अब किसी एक टीम मेंबर को भेज बदलकर इस हेलमेट को बांध के अंदर पहुंचाना होगा। स्मिथ ने एक हैवी बटरफ्लाई को मारकर उसके कपड़े इकोनॉमस को पहना दिए। थोड़ा हिचकिचाने के बाद इकोनॉमस इस मिशन को पूरा करने के लिए मान गया। बटरफ्लाइज को चकमा देकर इकोनॉमस किसी तरह बांध के अंदर पहुंच गया। बाहर से हारकोर्ट और टीम उसे गाइड कर रही थी। हारकोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए इकोनॉमस हेलमेट लेकर सीढ़ियों से नीचे चला गया। बटरफ्लाइज की जायंट काऊ को देखकर इकोनॉमस ने हेलमेट सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया और डर के मारे बाहर आ गया। इकोनॉमस के अजीब से बर्ताव को देखकर बटरफ्लाई फिट्स ने उसे रोक लिया। इकोनॉमस ने फिट्स को अपने दाढ़ी के कलर वाली इमोशनल सैड स्टोरी सुनाकर घुमा लिया था, बट तभी एक बटरफ्लाई को सीढ़ियों पर रखा पीस मेकर का हेलमेट मिला। यानी इकोनॉमस का भांडा फूट गया। इकोनॉमस को बचाने स्मिथ, हारकोर्ट और चेस ने बटरफ्लाइज पर हमला कर दिया। एडेबायो ने वॉकी टॉकी से सोनिक हेलमेट एक्टिवेट करके बांध में धमाके शुरू कर दिए। स्मिथ सॉन्ग के पीछे उस काऊ को मारने नीचे चला गया। ऊपर चली लड़ाई में इकोनॉमस तो बच गया, लेकिन चेस और हारकोर्ट बुरी तरह से घायल हो गए। एक बटरफ्लाई जख्मी हारकोर्ट की बॉडी में घुसने ही वाली थी। अपनी टीम को परेशानी में देखकर एडेबायो भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गई। इसने धड़ाधड़ कुछ बटरफ्लाइज को मारकर हारकोर्ट को बचा लिया। इकोनॉमस को भी मदद करनी थी, बट एक्साइटमेंट में बेचारे का पैर टूट गया। इकोनॉमस ने रेंगते हुए पीस मेकर का टॉर्पीडो हेलमेट एडेबायो के हवाले कर दिया। हारकोर्ट के कहने पर एडेबायो हेलमेट पहनकर स्मिथ की मदद करने नीचे चली गई। काऊ को मारने के चक्कर में स्मिथ खुद भी बांध के मलबे में फंसा था। एडेबायो के पहुंचने से पहले सॉन्ग ने स्मिथ को मलबे से बाहर निकाला और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। थोड़ा हाथापाई करने के बाद सॉन्ग ने लड़ाई रोक दी और स्मिथ को काऊ से मिलवाने ले गई। स्मिथ के साथ थोड़ा टाइम बिताने के बाद बटरफ्लाइज की लीडर समझ गई थी कि वो एक अच्छा इंसान है। ये चाहती है कि काऊ को मारने से पहले स्मिथ बटरफ्लाइज का असली सच जान ले, वही सच जिसे सुनने के बाद जूडो मास्टर इनके साइड हो गया था। बटरफ्लाइज का होम प्लैनेट पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्बाद हो गया था। अर्थ की हैबिटेबल इन्वायरमेंट की वजह से बटरफ्लाइज ने हमारे प्लैनेट को चूज किया, लेकिन यहाँ आने पर इन्हें पता चला कि ह्यूमंस भी पैसे और प्रॉफिट के चक्कर में पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बस कुछ सालों में अर्थ की भी बैंड बज जाएगी। इसीलिए सारे बटरफ्लाइज ने कसम खाई थी कि वो दुनिया भर के पावरफुल ह्यूमंस की बॉडी पर कब्जा करके अर्थ को तबाह होने से बचा लेंगे। यानी ये बटरफ्लाइज ह्यूमंस पर राज करके अर्थ पर एहसान कर रहे थे। सॉन्ग चाहती है कि स्मिथ इनके साथ मिलकर काऊ को टेलीपोर्ट करने में इनकी मदद करे। अपने भाई की मौत के बाद स्मिथ ने भी कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दुनिया में अमन कायम करके रहेगा, पीस मेकर। तो इस हिसाब से बटरफ्लाइज की मदद करके स्मिथ इनडायरेक्टली दुनिया को बचा ही रहा था।
बटरफ्लाइज की लीडर जार पर पीस का निशान बनाकर स्मिथ को यही समझाने की कोशिश कर रही थी। स्मिथ ऑलरेडी पीस मेकिंग के चक्कर में कुछ बड़े कांड कर चुका था, जैसे कि रिक फ्लैग को मारना। थोड़ा सोच विचार करने के बाद स्मिथ ने टॉर्पीडो हेलमेट एक्टिवेट करके एडेबायो को काऊ की बॉडी में घुसा दिया और सॉन्ग को गोली मार दी, सर पर नहीं छाती में, ताकि उसके अंदर की बटरफ्लाई जिंदा बच सके, इंडिकेटिंग कि पीस मेकर अब पूरी तरह से बदल चुका है। बेचारी काऊ को मारने के बाद स्मिथ और एडेबायो बाहर चले आए। चेस और इकोनॉमस तो ठीक ठाक हालत में थे, लेकिन हारकोट बहुत बुरी तरह से जख्मी थी। स्मिथ हारकोट को उठाकर वैन की ओर ले जाने लगा कि तभी वहां पर जस्टिस लीग आ गए। यप, सुपरमैन, एक्वामैन, वंडर वुमन और फ्लैश। बट इन्हें यहाँ आने में काफी देर हो गई। जस्टिस लीग को बिना कोई भाव दिए सारे वहां से चले गए। चारों में सिर्फ फ्लैश और एक्वामैन का चेहरा ही साफ दिख रहा था, क्योंकि इनके मूवीज जो आने वाले हैं इन सीरीज प्रमोशन। टू बी ऑनेस्ट, इस कैमियो से ज्यादा एक्साइटेड तो मैं ग्रीन एरो का नाम सुनकर था। होपफुली ग्रीन एरो भी डीसीसीयू का ऑफिशियल पार्ट बन जाए। एक्सटेंडेड यूनिवर्स का तो है ही। तीनों जख्मी मेंबर्स को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद स्मिथ ने फाइनली एडेबायो को माफ कर दिया। इतना ही नहीं, स्मिथ ने इसे बताया कि ईगली के बाद एडेबायो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। बस ये बात चेस को मत बताना। मिशन पूरा होने के बाद एडेबायो ने मीडिया के सामने आर्गस का पूरा चिट्ठा खोल दिया कि कैसे उसकी मम्मी यानी अमांडा वॉलर कुछ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के साथ मिलकर सीक्रेट मिशंस को अंजाम दे रही थी। इसने पीस मेकर की डायरी को फेक घोषित करके स्मिथ और चेस का नाम भी क्लियर कर दिया। आर्गस की बैंड बजाकर एडेबायो उसकी बीवी से मिलने चली गई। इकोनॉमस बेल रिव्यू में उसकी पुरानी जॉब पर वापस चला गया। सारे बटरफ्लाई साथियों को खोने के बाद जूडो मास्टर फूट फूट कर रोने लग गया। धीरे धीरे हारकोट की इंजुरीज भी रिकवर होने लगे। एंड सीन में हमने देखा कि बटरफ्लाइज की लीडर आखिरी बार स्मिथ से मिलने चली गई। आखिरी बार, क्योंकि काऊ के मरने के बाद इसे खाना कहां से मिलेगा। स्मिथ, ईगली और बटरफ्लाई ट्रेलर के बाहर बैठे धूप सेक रहे थे कि तभी वहां पर ऑगी आ गया। यानी स्मिथ को अब भी ऑगी के हेलुसिनेशंस आ रहे थे। और यहां होता है एपिसोड 8 खत्म। डोंट वरी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पीस मेकर ऑफिशियली सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया गया है और होपफुली सीजन 2 के भी सारे एपिसोड्स जेम्स गन ही लिखेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।